चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। चीनी के क्यूब के साथ छोड़ के गया था, इसी चीनी के मार्केट्स के डायनेमिक्स पे चर्चा कर ली जाए। पहले प्रफुल्ल जी के पास चला जाए। प्रफुल्ल सर, यस सर, वेलकम ऑन बोर्ड सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सर पहले तो एक बात बताओ, आप बैकग्राउंडर सेट कर लें। पिछले साल 10 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की मेरे ख्याल से मंजूरी दी गई थी, है ना? तो हमने उसमें से कितना भुना लिया, कितना उस क्वांटम को दरअसल एक्सपोर्ट कर पाए हम पिछले साल? 10 लाख में से कितना एक्सपोर्ट किया इंडियन शुगर इंडस्ट्री ने? ऐसा है कि 10 लाख टन की परवानगी हमें जनवरी महीने में मिली थी। हाँ। पर द वे कुछ इंटरनेशनल प्राइसेस फॉल हो गए थे, हाँ। और उसकी वजह से ये हुआ है कि अभी तक सिर्फ 7 लाख टन चीनी निर्यात हो चुकी है। तो अगली सीजन की निर्यात की मांग के पहले जरूरी तो ये है कि जो 3 लाख टन बची है, जिसकी अवधि जो 30 सितंबर तक की है, उसको कम से कम 2 महीने के लिए बढ़ाई जाए। जहां जी, तक ये 10 लाख में से 7 लाख टन करी, वो इसीलिए क्योंकि मंजूरी लेट आई थी, या फिर थोड़ा सा एक्सपोर्ट डिमांड भी ठंडी है? मैं ये भी समझना चाहूंगा इसके साथ साथ कि एक्सपोर्ट की डिमांड, एक्सपोर्ट में प्राइसिंग कैसी, रियलाइजेशन बैठ कैसा रहा, इस समय समीकरण है कैसे? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट को जनवरी महीने में जो परवानगी दी थी वो ऑन टाइम थी। और एक्सपोर्ट की मार्केट जो है, जो लीफे में जैसे गोल्ड सिल्वर का एक वायदा रहता है, वैसे इंटरनेशनल में एक लीफे और नाइबोट का वायदा रहता है। जो लीफे रहता है वो वाइट शुगर का रहता है, नाइबोट में रो शुगर का रहता है। तो वो काफी कोलैप्स हो गए, तो रिकरेक्शन जो है वो ज्यादा, करेक्शंस काफी हो गए। तो उस वजह से यहाँ से, इंडिया से जब एक बार 115 लाख टन चीनी निर्यात हुई थी 3 साल पहले, अभी सिर्फ 10 लाख टन भी नहीं जा पाई है, क्योंकि पेरिटी नहीं है वर्ल्ड मार्केट डाउन होने से। हाँ। अच्छा प्रफुल्ल सर, आप आए हो तो ये नहीं पूछूं, मूड माल हमारे मार्केट में पीएम मोदी ने कहा था सबको चीनी कम खाओ, मुझसे तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक डिमांड है कैसी हमारे यहाँ समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? हमारे पास समीकरण बहुत अच्छे हैं। हाँ। और ऐसा है कि मैंने आगे भी एक बार एक टीवी चैनल पे बोला था कि हिंदुस्तान के डायबिटिक परसेंटेज 3rd नंबर पे है। और बाकी देश जो यूरोपियन और डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे अपने टाइम टेबल में वो लोग हमेशा कैलोरीज बर्न करने के लिए एक्सरसाइज रखते हैं। हमारे देश में जैसे आप ट्रैफिक का पूछो या जो भी पूछो, उसमें कहीं पे किसी को टाइम नहीं बचता है एक्सरसाइज करने का या कैलोरीज बर्न करने का। इसकी वजह से डायबिटीज बढ़ती है। पर चीनी का जो कंजप्शन है वो कम होने की हमें कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं लग रही है। हाँ, मुझे भी पता है, आप सही कह रहे हो, मेरी एंड से भी कोई गुंजाइश नहीं है। प्रफुल्ल सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। दिनेश सोमानी सर के पास चला जाए। दिनेश सर, गुड आफ्टरनून। एग्री में आप लोग की प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडियाज या पिक्स? गुड आफ्टरनून सर। फ्रैंकली स्पीकिंग, एग्री में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा सीमित हो चुकी है और मूवमेंट जो हाँ। है ये सारा डाइवर्शन गोल्ड और सिल्वर की तरफ चला गया है। गोल्ड सिल्वर में हमने देखा दोनों ने भी 40% का करीब करीब इजाफा दिया है और इक्विटी मार्केट भी परफॉर्म कर रहा है। वहीं पे गवर्नमेंट की जो पैनी नजर है एग्री कमोडिटीज पर, जो प्राइसेस को संयम में रख रहे हैं, कंट्रोल में रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है धीरे धीरे। और कोई अगर जो कमोडिटीज है वो बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है तो वहां एक वैल्यू बाइंग उभर के निकल आ सकती है। जैसे कि ग्वार सीड है, 5100-5120 के आसपास ग्वार सीड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है। प्रोबेबली 5200 के अपसाइड टारगेट देखे जा सकते हैं और 5050 का एक्चुअल स्टॉप लॉस देखा जा सकता है। धनिया एक ऊपर की लेवल से 8600 के लेवल से थोड़ा नीचे आया है। 8100 के आसपास का लेवल धनिया एक अट्रैक्टिव लेवल है, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। पोजिशनली 7800 का स्टॉप लॉस और 8800 का टारगेट देखा जा सकता है। ये दो जो पिक है, मुझे लगता है कि बेस्ट अवेलेबल रेट्स है भी यहाँ पर और मौजूदा स्तर पर भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच दिनेश सर। अच्छा चलिए, आज के इस कमोडिटी राउंड अप में इतना ही। हमारी अगली मुलाकात होगी अब 12:27 पे, और आज है चाचा भतीजा और निफ्टी का दिन। जुड़िएगा तब। नमस्कार।